हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीएबीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर, जिसमें हम एग्जांपल सोल्व करें। ये पार्ट 3 है। इसमें एग्जांपल फर्स्ट है सोल्व डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास फंक्शन है। जब हम पी आई निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका ए ई निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सी एफ निकालेंगे। जब इसका पी आई निकालेंगे तो हम क्या लेते थे, 1/f(d) इंटू क्यू। यहाँ पे क्यू किस फॉर्म में होगा, e की पावर ax इंटू वी की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में हो वैल्यू, अगर इस फॉर्म में देखो, ये वाला एफ डी है और e फिर उसकी कुछ पावर है, इंटू में x है, फिर ये हमारे पास v है। अगर इस फॉर्म में हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/f(d प्लस a इंटू वी। इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में बना के उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाली फॉर्म है तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले ए ई हमारे पास क्या होगा, m की क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास m क्यूब है, m स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक m स्क्वायर है, उसमें से माइनस करेंगे m स्क्वायर, तो ये वैल्यू वापस इसी फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारे पास माइनस m और माइनस 6m, इनको ऐड करेंगे वापस यही बन जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से m स्क्वायर कॉमन निकालें तो हमारे पास आएगा m प्लस 1, इसमें से माइनस m कॉमन निकालें तो हमारे पास आएगा m प्लस 1, इसमें से माइनस 6 कॉमन निकालें तो हमारे पास आएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m माइनस 6। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके रूट फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा m प्लस 1, ये हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें m प्लस 1, इसमें से m कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा m माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से -1, यहाँ से -2 और यहाँ से 3। तो हमारे पास CF क्या आएगा, अब हमारे पास CF होगा C1 e माइनस एक्स प्लस C2 e माइनस 2x प्लस C3 e माइनस 3x। ठीक है, ये हमारे पास CF है। अब हम निकालेंगे PI हमारे पास कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, 1/fd इंटू ई ए एक्स इंटू वी की फॉर्म में, जो हमारे पास है 1/ यहाँ पे d पुट करेंगे, d प्लस 1 d प्लस 2 d माइनस 3 इंटू ई 2x, v हमारे पास है 1 प्लस एक्स। बट हमें कौन से फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, इसको चेंज कर देना है 1/fd प्लस a इंटू वी के अंदर। इसमें हम सबसे पहले ये हमारे पास e2x को हम इधर रखेंगे। अब हमें क्या करना है, d के जो हमारे पास d है वहां पे क्या पुट करना है, d प्लस a। तो a हमारे पास क्या है 2, तो हम क्या पुट करेंगे, d प्लस 2 प्लस 1 पहले से है, यहाँ पे d प्लस 2 प्लस 2 पहले से है, यहाँ पे d प्लस 2 माइनस 3 पहले से है, और इंटू में आएगा 1 प्लस एक्स। इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1/d प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास e की पावर 2x है, और ये आएगा d प्लस 4 और ये आएगा d माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स। अब हम जो x की पावर n का फॉर्मूला लगाते थे वही पुट करेंगे। इसमें से -1 कॉमन, सबसे पहले इनको कौन सी फॉर्म में लिखना है, 1 जिसमें सबसे पहले 1 आए तो इनको लिखेंगे हम। इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, इसमें से 4, इसमें से माइनस, तो माइनस 3 इंटू 2x, इसमें से 3 और 4 12 इंटू ये आएगा 1 प्लस d, ये आएगा 1 प्लस d अपॉन 3, ये आएगा 1 प्लस d अपॉन 4 और ये आएगा 1 माइनस d। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू प्लस की है तो ये वैल्यू होगी तो माइनस की, पर हम शो करेंगे प्लस की, माइनस e2x अपॉन 12। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा 1 प्लस d की पावर 3 इंटू इनवर्स, यहाँ पे 1 प्लस d की पावर 4 इंटू इनवर्स, 1 यहाँ पे प्लस माइनस d इनवर्स, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस ही शो करना है आपको, इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे इसको हम प्लस माइनस का दिखा देंगे। ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे इसको माइनस का शो किया है। अब हम इसको आगे सोल्व करें तो माइनस e2x अपॉन 12, इसका क्या आएगा 1 माइनस d अपॉन 3, क्योंकि हमारे पास x सिंगल ही है तो हम स्क्वायर की फॉर्म वाले वैल्यू पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 माइनस d अपॉन 4, यहाँ पे माइनस है तो वैल्यू सभी क्या आएगी प्लस की, इंटू में आएगा 1 प्लस एक्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e2x अपॉन 12। सबसे पहले इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे 1, फिर आएगा d अपॉन 4, इसको करेंगे माइनस d अपॉन 3, इसको करेंगे तो d स्क्वायर आ रहा है, हमें d स्क्वायर चाहिए ही नहीं तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इंटू में 1 प्लस d इंटू 1 प्लस एक्स माइनस e2x अपॉन 12 इंटू 1 प्लस d, यहाँ पे d स्क्वायर बनेगा तो हम इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे d, इसको इससे करेंगे माइनस d अपॉन 4, इसको इससे करेंगे माइनस d अपॉन 3। स्क्वायर वाली वैल्यू को पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें चाहिए ही नहीं। e माइनस 2x अपॉन 12 इंटू 1, ये आएगा 4 इंटू 12, यहाँ पे आएगा 12d, यहाँ पे आएगा माइनस 3d और यहाँ पे आएगा माइनस 4d इंटू 1 प्लस एक्स।
इसको सोल्व करेंगे तो e माइनस 2x अपॉन 12 इंटू 12 माइनस 7 5 1 प्लस 5d अपॉन 12 इंटू 1 प्लस यहाँ पे x है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e माइनस 2x अपॉन 12 इंटू 1 प्लस 5d अपॉन 12 प्लस x प्लस 5 अपॉन 12x इंटू डी। अब यहाँ पे d है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, e माइनस 2x अपॉन 12 इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन 12। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा e माइनस 2x अपॉन 12, ये 12 बाहर आ जाएगा तो इसका एलसीएम लेने पे ये वैल्यू आएगी 12 प्लस 12x प्लस 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17। तो ये आएगा माइनस, ये साथ में माइनस था इनके, माइनस e माइनस 2x अपॉन 144 5 और 12 17 प्लस 12x। ये हमारे पास क्या आया पी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है GS इज इक्वल टू वाई, जो हमारे पास आएगा CF प्लस PI। CF हमारे पास था C1 e माइनस एक्स प्लस C2 e माइनस 2x प्लस C3 e माइनस 3x प्लस माइनस e माइनस 2x अपॉन 144 17 प्लस 12x। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल सेकंड है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x। सबसे पहले हमारे पास AE क्या निकलेगा, AE क्या होगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालेंगे इसके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 1 और कुछ तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं बन रही, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m इंटू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 की स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 5 20 अपॉन 2। ठीक है, कंप्लीट के नीचे है। तो m इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 प्लस माइनस माइनस का 16, तो माइनस का 16 आएगा हमारे पास, क्या आएगा माइनस का 16। तो इसको हम लेंगे आइटा और 16 की रूट होती है 4, तो इसको हम लेंगे 4 आइटा अपॉन 2 कॉमन निकाल के कट कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 2 आइटा। और इसका हमारे पास CF क्या बनेगा, ये 1 है, इसका हमारे पास CF बनेगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये हमारे पास CF है। अब हम निकालते हैं PI क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ डी प्लस ए इंटू ई के पावर AX इंटू वी। तो D हमारे पास यहाँ पे है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू E2x साइन x। D की जगह पे हमें क्या लेना है d प्लस 2, तो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन d प्लस 2 उसकी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू d प्लस 2 प्लस 5 इंटू E2x साइन x इंटू इसकी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2d, यहाँ पे आएगा माइनस 2d माइनस 4 और ये आएगा 5 इंटू E2x साइन x। इससे ये कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास 2d, यहाँ पे ये 2d था, से 2d कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा e की पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5 इंटू साइन x। अब जब भी हमारे पास साइन या कोस हो तो डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, जो इसके अंदर a है, a हमारे पास 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ये ना सही करना, ये मैंने फॉर्मूले में गलती कर दी। यहाँ पे हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर क्या आएगी 4, फिर 2 इंटू 2d 4d आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा 4d में से माइनस करेंगे 2d तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस में 2d। ठीक है, अब हम साइन है वहां पे क्या पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे क्या आएगा e की पावर 2x। सॉरी, साइन की यहाँ पे a हमारे पास क्या है 1, और यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है अगर 1 अपॉन एफ डी हो और इंटू में साइन ax हो, तो जो हमारे पास a है उसकी स्क्वायर करेंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। a हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 को 1 की स्क्वायर करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 आएगा। तो साइन अपॉन यहाँ पे आएगा -1 प्लस 5 प्लस 2d इंटू साइन x -1, तो यहाँ पे आएगा प्लस 4 2d प्लस 4, यहाँ पे आएगा e2x अपॉन 2d प्लस 4। इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं, साइन x 2 कॉमन निकालेंगे e2x अपॉन 2 इंटू d प्लस 4, सॉरी d प्लस 2। तो अब हम इसको दोबारा स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, d माइनस 2 से मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो d माइनस 2 ऊपर भी आएगा, इंटू में आएगा साइन x। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी e2x अपॉन 2 d स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन x। अब यहाँ पे हम वापस -1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 10 माइनस 10 e2x इंटू साइन x। और हमारे पास ऊपर क्या था d माइनस 2, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो d है तो इसका डिफरेंशिएट होगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में d है और ये एस आ जाएगा। ये कुछ इस फॉर्म में है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो -10 इंटू e2x और ये आएगा साइन x d -2 साइन x। तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कोस x,
तो ये आएगा -1/10 e2x इंटू कोस एक्स -2 साइन एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, पी आई। फॉर्मूला क्या होता है, जी एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जी वाई निकालने का यही होता है। तो सी एफ क्या था हमारे पास, ई एक्स इंटू C1 कोस एक्स 2 कोस एक्स, ये सही करना। हमारे पास ये क्या था, ई एक्स इंटू C1 कोस 2x प्लस C2 साइन 2x इंटू पी आई क्या था प्लस में -1/10 e2x कोस एक्स -2 साइन एक्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 3 है d² -2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू x² इंटू e3x। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें सोल्यूशन में क्या निकालते हैं, AE जो हमारे पास होगा m² -2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, रूट्स। तो ये हमारे पास आएगा m² -m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन निकालें तो m -1, इसमें -m कॉमन निकालें तो -1 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा m -1 इज इक्वल टू 0। ये आएगा m -1 तो ये हमारे पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू 1,1। तो CF हमारे पास क्या होगा, C1 प्लस C2x इंटू EX। अब हम क्या निकालेंगे, PI हमारे पास क्या है 1/d-1 की होल स्क्वायर इंटू E3x x²। अब हम क्या पुट करेंगे, जो हमने यहाँ पे 3 है हमारे पास, d प्लस 3 पुट करेंगे 1/d प्लस 3 -1 की होल स्क्वायर इंटू E3x x²। तो प्लस माइनस प्लस 2 E3x अपॉन d प्लस 2 की होल स्क्वायर इंटू x²। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, E3x इंटू यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे 1/2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 प्लस d इंटू यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 2 बार 2 निकलेंगे और यहाँ पे आएगा इनवर्स 2 x²। जब हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला था यहाँ d/2 आया था, d/2। अब हम इसमें जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा इनवर्स, ये हमारे पास E3x अपॉन 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे इसका जब हम इनवर्स ओपन करेंगे तो आएगा 1 माइनस d/2 प्लस d² अपॉन 4 इंटू x²। यहाँ पे 100 भी लिख लेना। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3, ये सही करना। जब हमारे पास 2 हो तो एक वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, E3x अपॉन 4 इंटू 1 माइनस d प्लस 3/4 d² इंटू x²। E3x अपॉन 4 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x² इंटू d प्लस 3/4 x² इंटू d²। यहाँ पे आएगा E3x अपॉन 4 x², इसका 1 टाइम डिफरेंशिएट 2x प्लस इसका 2 टाइम डिफरेंशिएट 2 इंटू 3/4, यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब हमारे पास इस 2 को बाहर निकालें एलसीएम लेके, तो ये आएगा E3x अपॉन 4 इंटू 2 8 और ये आएगा 2x² माइनस 4x प्लस 3। तो PI हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास PI है और ये हमारे पास CF है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है d⁴ प्लस d⁴2 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ax² प्लस b e माइनस x साइन 2x। सबसे पहले हम सोल्यूशन के अंदर क्या निकालते हैं, हम AE फॉर्म निकालते हैं। AE फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे m4 प्लस m² प्लस 1। जो हमारे पास d की फॉर्म में दिया उनको सिर्फ m की फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू 0 कर देना है और सभी वैल्यू क्या होगी 0। उधर जाके ये y मल्टीप्लाई में डिवाइड में अगर उधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सेकंड हम इसके अंदर क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर हमारे पास हम लेते हैं m4, इसको हम लेते हैं 2m² माइनस m प्लस 1 m² इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें m⁴ प्लस 2m² प्लस 1 और माइनस m² को उधर कर दें। अब ये देखो इसकी जब इसके फैक्टर निकालेंगे बस इतने के m⁴ प्लस 2m² प्लस 1 तो इक्वल आएगा m² प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास है m²। ये मैं इसको आगे और सोल्व करती हूँ। जैसे ये हमारे पास इस फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं m⁴ प्लस m² प्लस m² प्लस 1। इसमें से m² कॉमन निकालने तो हमारे पास बचेगा m² प्लस 1, इसमें प्लस 1 कॉमन निकालने तो m² प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा m² प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा है मैंने माइनस m²। इसको हम लेते हैं a की स्क्वायर, इसको हम लेते हैं b की स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी a प्लस b के। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। a हमारे पास क्या है, ये पूरी इक्वेशन क्या है a, तो m² प्लस 1 माइनस b इंटू में m² प्लस 1 और प्लस में m, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम माइनस m प्लस 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम m² प्लस m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b हमारे पास क्या है माइनस का m, जो हमारे पास क्या आएगा प्लस का m प्लस माइनस प्लस का 1, √b हमारे पास है -1 की स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 प्लस माइनस
रूट माइनस 3 आएगा, तो इसको हम आइटा रूट 3 लिख सकते हैं। तो आइटा रूट 3 अपॉन 2। तो एक तो हमारे पास m की वैल्यू यही है, इसमें निकालेंगे। अब m इज इक्वल टू b हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1, ये आएगा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। हमारे पास दो इक्वेशन आई है, दोनों अलग अलग है, तो हम सी एफ क्या निकालेंगे, c1 कोस रूट 3 अपॉन 2 एक्स प्लस c2 साइन रूट 3 अपॉन 2 एक्स e की पावर 1 अपॉन 2 प्लस में c3 कोस रूट 3 अपॉन 2 एक्स प्लस c4 साइन रूट 3 अपॉन 2 एक्स इंटू e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स। ये हमारे पास क्या आया CF। अब हम क्या निकालेंगे PI निकालेंगे। PI का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। अब 1 अपॉन एफ डी में हम क्या लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू क्यू हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ई माइनस एक्स साइन 2x। इनको अलग अलग करके लिखेंगे और इसको कंबाइन कर देंगे एक्स स्क्वायर में, क्योंकि इसमें तो हमें डी स्क्वायर चाहिए, साइन है, इसमें तो नहीं चाहिए, तो हम इनको कंबाइन करके इसमें कंबाइन करके लिखेंगे, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन डी 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ई माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू साइन 2x। अब यहाँ पे देखो हमारे पास x की पावर n की फॉर्म में है, तो x की पावर n की फॉर्म में होता है, तो हम सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म और उसको ऊपर ले जाएंगे। ये 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 इनवर्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही करवाया था कि जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो ई ए एक्स इंटू वी और 1 अपॉन एफ डी, ये इसी फॉर्म में है। इधर ई की पावर माइनस ए है यहाँ पे इंटू एक्स, यहाँ पे वी है वो साइन 2x है, तो हम क्या यूज करते हैं जो हमारे पास इस फॉर्म में हो। ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में है 1 अपॉन एफ डी इंटू ई ए एक्स इंटू वी की फॉर्म में। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ई की पावर ए एक्स 1 अपॉन एफ डी की जगह पे हम डी प्लस ए यूज करेंगे और इंटू में वी कर देंगे। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ई माइनस एक्स अपॉन डी की जगह पे क्या आएगा डी, और हमारे पास ए है माइनस का 1 माइनस 1 की स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे आएगा डी माइनस 1 की स्क्वायर प्लस डी माइनस 1 प्लस 1 इंटू में आएगा साइन 2x। अब इसमें देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी की पावर 4 है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, स्क्वायर तक ही चाहिए, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं इंटू ए 1 प्लस डी स्क्वायर इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 डी, यहाँ पे आएगा माइनस डी प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास है प्लस 1, यहाँ पे 1 है, ये आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 डी प्लस डी माइनस 1 प्लस 1, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आया डी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 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 3d और यहाँ पे प्लस 3, और ये हमारे पास आएगा, इसमें से ये कैंसिल होगा डी स्क्वायर माइनस डी और इससे ये कैंसिल होगा तो प्लस 1। ठीक है, एक हमारे पास ये वैल्यू आएगी और ये हमारे पास ए 1 प्लस डी स्क्वायर इंटू इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। इनको आगे लिखते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ए आएगा, इसको जो सोल्व करेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर, आगे हमें वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी ई माइनस एक्स, ये हमारे पास साइन की पावर, ये हमारे पास साइन 2x है और हम डी स्क्वायर की यहाँ पे क्या पुट करेंगे डी स्क्वायर की, जब हमारे पास वैल्यू साइन या कोस में हो, जब हमारे पास वैल्यू साइन में हो या कोस में हो, 1 अपॉन एफ डी इंटू साइन या कोस हो, दोनों में से जो हमारे पास ए एक्स है, ए है उसको हम पहले ए की स्क्वायर करेंगे फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मैं आप काफी क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ आपको। यहाँ पे क्या आएगा डी की स्क्वायर तो वो आएगा 4 और माइनस बाहर माइनस 3d प्लस 3 इंटू यहाँ पे भी आएगा -4 माइनस डी प्लस 1 इंटू साइन 2x, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर, ए को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी ई माइनस एक्स साइन 2x अपॉन माइनस 3d माइनस 1 इंटू -3 माइनस डी, ये हमारे पास एस डी आएगी ए एक्स स्क्वायर, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a प्लस बी ई माइनस एक्स साइन 2x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 9 डी माइनस माइनस प्लस 3d माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस डी
यहाँ पे 3d² आएगा, माइनस माइनस प्लस 3d²। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ax² माइनस 2a प्लस b e माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 3d² प्लस 10d प्लस 3। अब जहाँ पे d² वहां पे क्या पुट करेंगे, 2 की स्क्वायर माइनस इंटू में माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4। तो ये हमारे पास आएगा ax² माइनस 2a प्लस b e माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 3 इंटू माइनस 4 प्लस 10d प्लस 3 माइनस का 12, तो ax² माइनस 2a प्लस b e माइनस एक्स साइन 2x अपॉन माइनस 12 प्लस 10 प्लस 10d प्लस 3। यहाँ पे आएगा माइनस का 9, तो इसको आगे सोल्व करेंगे, आएगा ax² माइनस 2a प्लस b e माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 10d माइनस 9। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करेंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा ax² माइनस 2a प्लस b e माइनस एक्स। यहाँ पे हमारे पास 10d माइनस 9 है, तो d² करने के लिए हम 10d प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर डिवाइड भी आएगा 10d प्लस 9। इसको कैंसिल करेंगे तो वापस उसी फॉर्म में बन जाएगा साइन 2x। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ax² माइनस 2a प्लस b e माइनस एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 साइन 2x d प्लस 9 साइन 2x। और यहाँ पे हमारे पास आएगा, सॉरी एक बार अंदर मल्टीप्लाई मत करो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 10d, यहाँ पे d है, प्लस 9 साइन 2x। और यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 इंटू 10 100 d² प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 9 81 d² के यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 4। तो ये हमारे पास आएगा ax² माइनस 2a प्लस b e माइनस एक्स इंटू 10d प्लस 9 इंटू साइन 2x अपॉन में यहाँ पे माइनस 400 इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 400, तो माइनस 400 माइनस 81 तो 481। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी ax² माइनस 2a प्लस b e माइनस एक्स इंटू, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 9 साइन 2x एज इट इज। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है d, कैसे आएगा, प्लस 10 साइन 2x d। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है d, तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। मल्टीप्लाई में d हो तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन 481। ये इसके नीचे नहीं है, ये अलग है इतना। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ax² माइनस 2a प्लस b e माइनस एक्स माइनस 481 इंटू 9 साइन 2x एज इट इज। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 एज इट इज, ये इसका साइन का आएगा कोस 2x अपॉन में 2 है तो 2 क्या जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा ax² माइनस 2a इंटू माइनस b e माइनस एक्स अपॉन 481 9 साइन 2x प्लस 20 कोस 2x। अब ये हमारे पास क्या आ गया, pi। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है gs इज y इज इक्वल टू cf प्लस pi। तो आपके पास cf भी है, pi है, तो ये ऐड कर लेना। एग्जाम्पल 5 है d² माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस hx कोस x। सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, ए इक्वेशन, वो हमारे पास क्या है, m² माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं m² माइनस 1 को m² माइनस 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m हमारे पास आएगा माइनस 1 और प्लस 1, तो हमारे पास cf क्या है, c1 e माइनस एक्स प्लस c2 e प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, cf। अब हम निकालेंगे pi हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। तो ये हमारे पास आएगा d माइनस 1 d प्लस 1 इंटू कोस hx कोस x। इनको हम अलग अलग करके लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं d माइनस 1 d प्लस 1 कोस x, और फिर इंटू में आएगा 1 अपॉन d माइनस 1 d प्लस 1 इंटू कोस hx। हमें मैंने लास्ट किसी क्वेश्चन में करवाया था कि कोस hx है वो इक्वल होता है ex प्लस e माइनस एक्स अपॉन 2 के। तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन, सबसे पहले कोस h, इसको ऐसे लिखते हैं d माइनस 1 d प्लस 1 इंटू कोस x। ये इंटू में था, ये कैंसिल कर दो ये वाली लाइन। x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये तो ये आएगा ex प्लस e माइनस एक्स अपॉन 2। अब अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 2 ex कोस x अपॉन d माइनस 1 d प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 e माइनस एक्स कोस x अपॉन d माइनस 1 d प्लस 1। जब ex इंटू में v हो और जो e की पावर a है उसको d के अंदर ऐड करते हैं, तो इसके अंदर भी ऐड करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 ex कोस x अपॉन d प्लस 1 माइनस 1 d प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 e माइनस एक्स कोस x अपॉन
डी माइनस वन माइनस वन, डी माइनस वन प्लस वन, इनको आगे सोल्व करेंगे 1/2 ई एक्स कोस एक्स अपॉन डी इंटू डी प्लस टू, यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 ई माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन डी माइनस टू इंटू डी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ई एक्स कोस एक्स अपॉन डी स्क्र प्लस टू डी, और यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 ई माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन डी स्क्र माइनस टू डी। अब कोस या साइन हो तो हम जो कोस और साइन के बीच में जो ए है उसकी वैल्यू होती है उसको डी की जगह पे पुट करेंगे माइनस की फॉर्म में, ए की स्क्वायर करके 1/2 ई एक्स कोस, ए हमारे पास यहाँ पे 1 है तो 1 की स्क्वायर 1 और इसमें माइनस आएगा तो -1 प्लस 2d, यहाँ पे प्लस 1/2 ई माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन -1 माइनस 2d, इसको हम ऐसे लिखते हैं e की पावर x अपॉन 2 इंटू 1/2d माइनस 1 इंटू कोस एक्स प्लस e माइनस एक्स अपॉन 2, इसमें से माइनस कॉमन निकालिए तो कोस एक्स अपॉन 2d प्लस 1। ठीक है, इसमें 2d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, इसमें भी इसमें 2d माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हमारे पास अब ये इक्वेशन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी सेम, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स अपॉन 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2d प्लस 1 इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे आएगा 2 की स्क्वायर 4 डी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आएगा ई माइनस एक्स अपॉन 2d माइनस 1 इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे आएगा 4 डी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या है -1 आएगी, कोस की वैल्यू -1, डी की जगह पे क्या आएगी कोस की वैल्यू -1, तो ये माइनस का 5, ये माइनस का 4 होगा, ये भी माइनस का 4, तो माइनस माइनस इंटू माइनस का 5, तो ई एक्स अपॉन 2 इंटू 2d प्लस 1 इंटू कोस एक्स अपॉन -5, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस ई एक्स अपॉन 2d माइनस 1 कोस एक्स अपॉन -5। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 10, और 10 को हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, 10 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ये वैल्यू हमारे पास माइनस की है, तो यहाँ पे आएगा 1/10 इंटू ई एक्स 2 कोस एक्स डी प्लस कोस एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस ई माइनस एक्स इंटू कोस एक्स डी, यहाँ पे 2 है माइनस का कोस एक्स। अब यहाँ पे इंटू में डी है, उनका डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट करेंगे 1/d इंटू ई एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 साइन एक्स, तो ये आएगा 2 साइन एक्स, और ये आएगा कोस एक्स, ये आएगा ई माइनस एक्स, ये आएगा 2 साइन एक्स, ये आएगा माइनस का कोस एक्स। ये सही करना, जब हम किसी वैल्यू का डिफरेंशिएट करते हैं अगर वो कोस या सेक के अलावा कोई भी वैल्यू तो वो माइनस की आएगी। ठीक है, यहाँ पे -5 था, -5 था, हमने माइनस भी बाहर कॉमन निकाला है। अब ई एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/10 इंटू ये आएगा 2 साइन एक्स ई एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस कोस एक्स ई एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन एक्स ई एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस कोस एक्स ई माइनस एक्स, यहाँ पे ई माइनस एक्स है। अब हम साइन और साइन वाली वैल्यू को कंबाइन करेंगे और कोस वाली वैल्यू को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/10 इंटू 2 साइन एक्स ई एक्स माइनस 2 साइन ई माइनस एक्स, और ये हमारे पास आएगा माइनस कोस एक्स ई एक्स माइनस कोस एक्स ई माइनस एक्स। इसमें से 2 साइन कॉमन निकाल लें 1/10, 2 साइन एक्स कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, और इसमें से माइनस कोस कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। अगर इसमें से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा 1/5 इंटू 2 साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स अपॉन 2, और ये आएगा माइनस कोस एक्स ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसमें से 2 वापस कॉमन निकालें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स अपॉन 2 हमारे पास होता है साइन एच एक्स का, और ये हमारे पास होता है कोस एच एक्स का, तो हम इनके यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 साइन एक्स, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है साइन एच एक्स का, और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है कोस एक्स, ये हमारे पास है कोस एच एक्स का। अब 1/5 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2/5 साइन एक्स साइन एच एक्स, यहाँ पे आएगा 1/5 कोस एक्स कोस एच एक्स, और ये हमारे पास पी आई है। जीएस हमारे पास क्या होता है, जीएस इज वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। आपके पास सी एफ की भी वैल्यू है, पी आई की वैल्यू है, तो आप ऐड कर लेना। एक्सरसाइज 6th जी के एग्जांपल्स कर रहे हैं अब हम, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। सबसे पहले इस एग्जांपल को करने के लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला कर लेते हैं। फॉर्मूला ही करेंगे, इंट्रोडक्शन तो है नहीं इसका। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम फॉर्मूला करेंगे सबसे पहले कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो 1/fd की फॉर्म में, ठीक है, इंटू में अगर x इंटू वी हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे x माइनस 1/
एफ डी इंटू जो हमारे पास फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट, ठीक है, इंटू 1/f(d) इंटू वी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे ना वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले बताती जाऊंगी। अगर वैल्यू x इंटू साइन एक्स की फॉर्म में हो, अगर यहाँ पे x हो और हमारे इंटू में साइन एक्स हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर x स्क्वायर हो तो हम चेक करेंगे वैल्यू इमेजिनरी है या नहीं है, ठीक है, रियल है या इमेजिनरी है, तो हम वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और उसके इक्वल में जो हमारे पास q है वो x के मल्टीप्लाई में साइन एक्स है। अगर x के मल्टीप्लाई में साइन एक्स हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर x स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो तो हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब हम x साइन एक्स के लिए सोल्व कर रहे हैं तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए इक्वेशन निकालेंगे। ए इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन निकाले m माइनस 1, इसमें से -1 कॉमन निकाले m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 की स्क्वायर, तो m हमारे पास क्या है 1 इंटू 1, तो हमारे पास CF क्या आएगा, CF आएगा C1 प्लस C2x इंटू EX, ये हमारे पास CF है। अब हम निकालेंगे PI निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में है, एफ डी इंटू क्यू हमारे पास है x इंटू वी की फॉर्म में। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस 1/f(d) इंटू एफ डिफ्रेंशिएट d इंटू 1/f(d) इंटू वी। तो ये हमारे पास x हमारे पास x ही है, माइनस f डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा d माइनस 1 की स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो इसकी फॉर्म में है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 2d माइनस 2 इंटू 1/d माइनस 1 की स्क्वायर। v हमारे पास क्या है x साइन एक्स है, क्योंकि v हमारे पास क्या है साइन एक्स, x इंटू वी साइन एक्स है, साइन एक्स, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, हमारे पास x माइनस 1/d माइनस 1 की स्क्वायर है, इसमें से 2 कॉमन निकालें तो d माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे आएगा 1/d माइनस 1 की स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इससे ये कैंसिल, अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, अब हमारे पास वैल्यू बचेगी x माइनस 2 इंटू डी माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपॉन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब इनकी स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा d स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है -1, जो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस की, तो ये आएगा x माइनस 2/d माइनस 1 इंटू साइन एक्स, यहाँ पे आएगा -1 माइनस 2d प्लस 1, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची साइन एक्स अपॉन माइनस 2d। इसका अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे d माइनस 2d माइनस 1 इंटू, यहाँ पे अगर हम माइनस का 1/2 लिखें और ये साइन अपॉन में d है तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का कोस एक्स, तो ये वैल्यू किसकी आएगी प्लस की कोस एक्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 2d माइनस 1 इंटू माइनस 1/2 माइनस कोस एक्स, और माइनस से माइनस कैंसिल, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x 2 कोस एक्स माइनस 2 इंटू डी माइनस 1 2 कोस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, इसको आगे लिखेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू है तो यहाँ पे कोस है तो हम d माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे तो यहाँ पे आएगा x/2 कोस एक्स माइनस d प्लस 1 अपॉन d माइनस 1 इंटू डी, सॉरी यहाँ पे -1 है तो +1 इंटू कोस एक्स, ठीक है। इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की स्क्वायर को सोल्व करेंगे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे तो माइनस d प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोस एक्स। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, कोस की वैल्यू आएगी -1 माइनस माइनस -2 x2 कोस एक्स माइनस और माइनस प्लस d प्लस 1 इंटू कोस एक्स अपॉन 2, ये आएगा x/2 कोस एक्स प्लस 1/2 कोस एक्स डी प्लस कोस एक्स, ये मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, जिसका इंटू में d है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x/2 कोस एक्स प्लस 1/2, कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, कोस का डिफरेंशिएट माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। अब इसको आगे इसमें 1/2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हमारे पास क्या है PI, फॉर्मूला क्या होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो CF हमारे पास क्या था C1 प्लस C2x इंटू प्लस 1/2 x कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स, तो ये जैसे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट किया था वैसे ही होगा, तो इसका ए फॉर्म क्या होगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से m कॉमन निकालेंगे तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आएगा m प्लस 1 की स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m हमारे पास आएगा -1, तो CF हमारे पास होगा C1 प्लस C2x इंटू e माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या होगा CF। अब हम क्या निकालते हैं PI,
पी आई हमारे पास 1/f(d) इंटू एक्स इंटू वी की फॉर्म में है, तो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास x माइनस 1/f(d). डी हमारे पास है d प्लस 1 की स्क्वायर, और इसका हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2d प्लस d, 2d प्लस 2, ठीक है। इंटू में हमारे पास आएगा 1/f(d) जो हमारे पास है d प्लस 1 की स्क्वायर, इंटू में आएगा cos x। फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किया, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये आएगा x माइनस, इसमें से 2 कॉमन निकालें तो d प्लस 1 इंटू एक्स, सॉरी d प्लस 1 की स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास है cos x। इसको जब ओपन करेंगे, हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -1, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी x माइनस 2/d प्लस 1 इंटू कोस एक्स अपॉन 2d। कोस का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/d है, अपॉन में d है, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी x माइनस 2/d प्लस 1 इंटू इंटीग्रेट 1/2 कोस एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 2d प्लस 1 इंटू 1/2 साइन एक्स। साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब अंदर आएगा, तो ये हमारे पास आएगा साइन एक्स अपॉन d प्लस 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे d माइनस 1 अप्लाई करेंगे, d माइनस 1 तो इक्वल टू x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा d माइनस 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1, तो माइनस 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 का 2 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स d माइनस साइन एक्स। यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू है कि -1, माइनस 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 2 होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये यहाँ पे सोल्व हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू बची। अब हम जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इंटू में d है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x अपॉन 2 साइन एक्स इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स, तो ये हमारे पास 2 भी था ना, तो ये यहाँ पे बाहर निकाल लेना, प्लस में 1/2 बाहर, कोस का आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन आएगा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये हमारे पास पी आई है। पी आई क्या है हमारे पास x 1/2 को कॉमन निकाल लो तो x साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास पी आई है। तो फॉर्मूला क्या होता है GS इज इक्वल टू वाई, जो हमारे पास होगा CF प्लस पी आई, तो ये हमारे पास पी आई है और हमने यहाँ पे निकाला था CF, ये हमारे पास CF है, तो दोनों का आप ऐड कर लेना। नंबर 3 है सोल्व t की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स। जब आपको x की पावर 2 इंटू वी दिया हो, x की कोई पावर हो, इंटू में लगभग एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो आप ये याद रखना कि जहां पे भी आपको एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स मिल जाए, एक्स स्क्वायर के इंटू में कोस एक्स, तब आपको चेक करना है कि गिवन वैल्यू वो रियल है या इमेजिनरी है, ठीक है। जब भी आपको एक्स स्क्वायर के इंटू में कोस एक्स मिलेगा वो वैल्यू रियल होगी, अगर आपको एक्स स्क्वायर के इंटू में साइन एक्स मिले तो वो वैल्यू इमेजिनरी होगी, तो ये याद रखने का तरीका है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं ए हमारे पास क्या होगी m की पावर 4 प्लस 2 m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालेंगे m4 प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से m स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे m क्या आएंगे, जब हम m प्लस 1 लिखेंगे m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो m पे उधर रूट जाएगी जब -1 पे, तो वो आएगी आइटा प्लस माइनस आइटा, ठीक है। तो m हमारे पास क्या है प्लस माइनस आइटा, और यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएंगे प्लस माइनस 2 आइटा, तो यहाँ पे ये हमारे पास m की वैल्यू आएगी। इसके अकॉर्डिंग CF हमारे पास होगा कोस x प्लस C1 कोस x प्लस C2 साइन x अपॉन EX। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास CF होगा कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू एक जैसी है, तो C1 प्लस C2 x इंटू कोस x प्लस C3 प्लस C4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे x भी है तो ये हमारे पास CF होगा। अब हम PI निकालेंगे, तो PI को थोड़ा ध्यान से देखना कि हमारे पास PI क्या है d स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कोस एक्स है। जब मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स हो तो वो वैल्यू कौन सी होती है, रियल पार्ट होता है, तो हम इसको लिखेंगे इट इज रियल पार्ट। रियल पार्ट है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको ये लिखना है ये एक रियल पार्ट ऑफ। तो अब हम जहां पे कोस एक्स है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जहां पे कोस एक्स है या साइन एक्स है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे ई आइटा एक्स, ठीक है। ये दोनों वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, इसमें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे
ई आइटा एक्स इंटू एक्स स्क्र अपॉन डी स्क्र प्लस 1 की स्क्र। अब यहाँ पे हमारे पास ई आइटा एक्स दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, वो वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कि हमारे पास ई के इंटू में एक्स स्क्र है, क्योंकि ई के मल्टीप्लाई में एक्स एन है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको इक्वल लिख के रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे डी की जगह पे क्या आएगा आइटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ई आइटा एक्स अपॉन, हम डी की जगह पे क्या लिखेंगे डी प्लस आइटा, ये वाला फॉर्मूला करवाया था ना मैंने आपको, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे पार्ट रियल पार्ट ऑफ इंटू, यहाँ पे ये इसकी स्क्वायर करेंगे तो ई आइटा एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 डी आइटा प्लस 1 की स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे, रियल पार्ट ऑफ ई आइटा एक्स अपॉन, यहाँ पे हम आपने पढ़ा होगा कि 11th 12th के अंदर जब आइटा की स्क्वायर हो तो वो इक्वल टू -1 होता है, ये शायद तक 10th या 11th का कंसेप्ट है, जब आइटा की स्क्वायर हो तो वो इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आइटा क्या है -1, तो डी स्क्वायर -1 प्लस 2 डी आइटा प्लस 1, इससे ये कैंसिल, इसकी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आगे लिखेंगे हम रियल पार्ट ऑफ इंटू ई आइटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी आइटा की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन, हमारे पास एक्स की पावर एन है, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल लें, 1 करने के लिए डी कॉमन निकाल लें, सॉरी यहाँ पे 1 करने के लिए हम 2 डी आइटा कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास क्या बचेगा ई आइटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें से 2 डी आइटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा डी अपॉन 2 आइटा इंटू एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा इनवर्स, ये हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ, ये हमने 2 डी आइटा कॉमन निकाला और इसको ऊपर ले गए तो ये हमारे पास इनवर्स की फॉर्म में आ गया। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ ई आइटा एक्स अपॉन 2 डी आइटा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर था नीचे, यहाँ पे होल स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 होल स्क्वायर पर इनवर्स आएगा, तो इसका क्या होता है यहाँ पे आएगा 2 डी अपॉन 2 आइटा, और ये वैल्यू माइनस की आएगी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा 3 डी स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर तक है तो यहाँ तक ही रखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर, तो रियल पार्ट ऑफ ई आइटा एक्स अपॉन 2 डी आइटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस डी आइटा प्लस 3 डी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने बताया था ये वैल्यू माइनस की होती है, तो यहाँ पे आएगा -4 सोन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अपॉन में आइटा है तो इसको अपॉन में आइटा नहीं रखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करेंगे, जब इसको चेंज करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये इससे मल्टीप्लाई तो आइटा आइटा माइनस की वैल्यू होती है, ये प्लस की हो जाएगी, तो रियल पार्ट ऑफ ई आइटा एक्स अपॉन 2 डी आइटा इंटू 1 प्लस डी आइटा माइनस 3 डी स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी रियल पार्ट ऑफ ई आइटा एक्स अपॉन 2 डी आइटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आइटा डी माइनस 3 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे ई आइटा ये लिख लेना नीचे सेम, इस वैल्यू को वापस लिख लेना नीचे, इसका डिफरेंशिएट होगा नहीं तो एक्स स्क्वायर, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएट होगा 2 एक्स आइटा, इसका 2 टाइम होगा तो -2 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 4 2 1 2, तो ये हमारे पास आएगा रियल पार्ट ऑफ ई आइटा एक्स अपॉन 2 डी आइटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स आइटा माइनस 3 अपॉन 2। ये थोड़ा सा सही करना, इसमें से 2 डी आइटा हमने कॉमन निकाला था तो यहाँ पे इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी क्या आएगा स्क्वायर, तो इसमें से स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो सभी में से स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्योंकि हमने 2 डी आइटा इसमें से पूरे में से कॉमन निकाला है तो इसमें स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे सही करना, सभी पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर को अब हम ओपन करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ ई आइटा एक्स, तो 2 की स्क्वायर क्या आएगी 4, इसकी स्क्वायर आएगी आइटा स्क्वायर, इसकी आएगी डी स्क्वायर इंटू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स आइटा माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें से आइटा की वैल्यू क्या आएगी -1, तो ये आएगा ई आइटा एक्स अपॉन -4, और हम इसको इनके साथ इंटीग्रेशन करने के लिए बाहर निकाल देंगे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स आइटा माइनस 3 अपॉन 2, 1 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ से इस पे आ जाएगा डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ई आइटा एक्स अपॉन 4 1 अपॉन डी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा आइटा माइनस 3 अपॉन 2 एक्स, इससे ये कैंसिल, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे ई आइटा एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस आइटा एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2 एक्स की स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आएगा ई आइटा एक्स अपॉन, यहाँ पे माइनस का 4 था, -4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 12 प्लस एक्स क्यूब आइटा अपॉन 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन
4। ये हमारे पास क्या आ गया, पी आई। तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, सी एफ प्लस पी आई। ये है ना, थोड़ा सा और सोल्व करना, इसको आगे थोड़ा और सोल्व करते हैं। ई आइटा एक्स आपने पढ़ रखा होगा, आपको पीछे भी काफी क्वेश्चन में मैंने करवाया था कि ई आइटा एक्स है वो इक्वल होता है कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स के। तो ई आइटा एक्स की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स अपॉन -4 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेके वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, x की पावर 4 अपॉन 12 प्लस x की पावर 3 आइटा अपॉन 3 माइनस 3x की पावर 2 अपॉन 4। इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 4 इंटू x की पावर 4 अपॉन 12 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कोस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन एक्स। आइटा और आइटा मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस की वैल्यू, तो ये मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है। आइटा और आइटा मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसमें से चाहो तो पहले भी आप कॉमन निकाल सकते थे, या अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेने पर वैल्यू आएगी 1/48 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर इंटू कोस एक्स माइनस 4x क्यूब साइन एक्स। ये हमारे पास पी आई है। फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब आपके पास सी एफ भी है, पी आई है, तो आप नोटबुक में ऐड करके लिख लेना। एग्जाम्पल 4 है, सोल्व डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा ये वैल्यू कौन सी है, इमेजिनरी है। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा कि वैल्यू इमेजिनरी है। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए ई, जो हमारे पास आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम हमारे पास आएगा प्लस माइनस आइटा, ठीक है। तो सी एफ हमारे पास आएगा E0x इंटू C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। और ये हमारे पास 0 मतलब 1 है, तो ये CF हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब हम निकालते हैं PI। अब ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी फॉर्म, इमेजिनरी है, तो ये आएगा dy इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको हम इमेजिनरी को आई पी से शो करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट हो या रियल पार्ट हो, उसके अंदर जो साइन एक्स या कोस एक्स है वो किसमें चेंज हो जाता है, ई आइटा एक्स के अंदर, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आई पी ऑफ 1 अपॉन डी की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, डी प्लस आइटा की होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है ई आइटा एक्स। तो इमेजिनरी पार्ट आएगा हमारे पास ई आइटा एक्स अपॉन डी की स्क्वायर प्लस आइटा की स्क्वायर प्लस 2 डी आइटा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास -1 आएगी, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा ई आइटा एक्स। यहाँ पे आप इमेजिनरी पार्ट लिख लेना, ई आइटा एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस आइटा, यहाँ पे ये तो वैल्यू माइनस की होगी थी, तो 2 डी आइटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर n है, तो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, डी आइटा कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा ई आइटा एक्स अपॉन, हमने डी आइटा कॉमन निकाला तो हमारे पास आएगा 2 डी आइटा कॉमन निकाला, तो ये 1 प्लस डी अपॉन 2 आइटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगा, ई आइटा एक्स इंटू 1 प्लस डी अपॉन 2 आइटा इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी आइटा। इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास आएगा ई आइटा एक्स अपॉन 2 डी आइटा 1 माइनस डी अपॉन 2 आइटा प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 आइटा स्क्वायर सोन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा हमारे पास -1 हो जाएगा, इस आइटा को हटाने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी ई आइटा एक्स 2 डी आइटा अपॉन 1 माइनस डी आइटा अपॉन 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 आइटा। यहाँ पे वैल्यू माइनस की आएगी तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ई आइटा एक्स अपॉन 2 डी आइटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी आइटा अपॉन 2 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे, ई आइटा एक्स अपॉन 2 डी आइटा इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा एक्स आइटा माइनस 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल, x का 1, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2। यहाँ पे ई आइटा एक्स एज इट इज, 2 आइटा एज इट इज, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आइटा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स। ए आइटा को इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स अपॉन 2 आइटा इंटू
एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आइटा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स। अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कोस एक्स, यहाँ पे लिख लेना आप, इमेजिनरी पार्ट है ये, ऑफ कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 6 आइटा प्लस ये आइटा से आइटा कैंसिल एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 एक्स और यहाँ पे आइटा। अब जहां जहां पे आइटा है वहां से आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो आइटा का आइटा से मल्टीप्लाई होगा तो आइटा स्क्वायर बनेगा और हमें पता है आइटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो हम लिख सकते हैं आईपी ऑफ, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट इंटू कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स, ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब आइटा अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 और ऊपर आएगा आइटा। ठीक है, अब यहाँ पे जब रियल पार्ट हो, रियल पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, रियल पार्ट हो जब हम कोस एक्स लेते हैं प्लस में आइटा साइन एक्स लेते हैं। ठीक है, रियल पार्ट के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए एक्स आइटा है प्लस बी एक्स है प्लस सी एक्स है, तो जो आइटा वाली वैल्यू है वो आइटा वाले के पास जाएगी और जो दो वैल्यू बच गई जिसमें आइटा नहीं है उसके पास जाएगी। ठीक है, रियल पार्ट में। पर इमेजिनरी पार्ट में ऐसा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट के अंदर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जिसमें आइटा आएगा, क्योंकि आइटा एक इमेजिनरी पार्ट है, उनको लेंगे। ठीक है, तो आईपी ऑफ क्या आएगा हमारे पास, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 आइटा कोस एक्स, इसका इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कोस एक्स, इसका इसके साथ करेंगे प्लस 1 अपॉन 4 आइटा कोस एक्स, इसके साथ करेंगे माइनस आइटा आइटा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 6 साइन एक्स, इसके साथ करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आइटा साइन एक्स, इसका इसके साथ करेंगे आइटा आइटा माइनस 1 अपॉन 4 साइन एक्स। अब जिसके अंदर आइटा नहीं है उन वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब इमेजिनरी पार्ट हो, अब उन वैल्यू को लेंगे जिसमें आइटा है, कोस वाली वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, साइन वाली को एक तरफ रखेंगे और आइटा हटा देंगे क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही चाहिए। हमें पता चल गया ये इमेजिनरी है, इसमें आइटा ये भी इमेजिनरी है 1 अपॉन 4 कोस एक्स, और इसमें आइटा ये भी इमेजिनरी है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स, इसमें हम आइटा हटा देंगे क्योंकि हमें पता तो चलेगा इमेजिनरी कौन कौन से पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसमें से हम कोस एक्स कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू कोस एक्स, इसमें ये वैल्यू एज इट इज है क्योंकि साइन सिंगल है हमारे पास। ठीक है, इनका एलसीएम ले, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आएगा 12, ये आएगा माइनस 2 एक्स क्यूब, ये आएगा प्लस 3, ये यहां पे मैंने कैंसिल कर दिया, इसके साथ एक्स भी था, ये सही कर लेना, इसके साथ एक्स भी था तो यहाँ पे एक्स भी आएगा। ठीक है, और ये प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स, इसमें से माइनस 12 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट बचेगा माइनस 1 अपॉन 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस, यहाँ पे कोस एक्स है, यहाँ पे लिख लेना कोस एक्स भी है साथ में, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स, ये हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट है और यही हमारे पास क्या है, पी आई है। अब हमारे पास सी एफ है प्लस पी आई है तो हमारे पास y क्या होगा, हमारे पास y होगा क्योंकि y इज इक्वल टू हमारे पास सी एफ प्लस पी आई है, और y इज इक्वल टू सी एफ हमने क्या निकाला था इस क्वेश्चन के अंदर, सी एफ हमने निकाला था C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, और ये हमारे पास प्लस में पी आई आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे ये सही कर लेना। एग्जाम्पल 5 है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या निकालते हैं, ए हमारे पास क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से m कॉमन निकालेंगे m माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आएगा m माइनस 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m हमारे पास आएगा 1, 1, तो हमारे पास सी एफ क्या आएगा C1 प्लस C2x इंटू EX। अब हम क्या निकालेंगे पी आई जो हमारे पास है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। अब हमारे पास ये तो आएगा d माइनस 1 की स्क्वायर इंटू में x है EX और साइन x है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में EX को पहले। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हो रहा है x इंटू वी की फॉर्म, ये फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, सबसे पहले EX वाला यूज करेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऊपर EX हो तो हम क्या यूज करते हैं, जो e की पावर a है उस वाली वैल्यू को d प्लस में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन डी की जगह पे आएगा d प्लस 1 माइनस 1 पहले से है स्क्वायर, फिर आएगा x साइन x और यहाँ पे आएगा EX। ठीक है, तो ये आएगा, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आएगा डी स्क्वायर, तो EX अपॉन डी स्क्वायर x साइन x। अब EX वाला तो हो गया, इसको अलग निकाल देते हैं, इसको 1 अपॉन में लिख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे u
एक्स इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्स इंटू वी वाला फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ई एक्स आएगा, ठीक है। फिर हम लेते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एफ डी, डी हमारे पास क्या है डी स्क्वायर। फिर जो हमारे पास डी था उसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे डी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2d। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन एफ डी, हमारे पास क्या है डी स्क्वायर, ये हमारे पास डी स्क्वायर है, इंटू में क्या है साइन एक्स, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो डी से डी कैंसिल, हमारे पास ई एक्स क्या आएगा एक्स माइनस 1 अपॉन डी इंटू साइन एक्स, यहाँ पे डी है तो 1 अपॉन डी को बाहर, और यहाँ पे 1 अपॉन डी का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस एक्स। इसको ऐसे मत करो, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स के यहाँ पे हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो साइन ए एक्स है और अपॉन में डी स्क्वायर हो, तो हम डी की यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं -1, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन थी, अगर डी स्क्वायर हो तो हम -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ई एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन डी इंटू यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा साइन एक्स। अब ये वैल्यू माइनस की आ गई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स यहाँ पे आएगा माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन डी, तो इसका हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन, तो ई एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस, यहाँ पे 2 था साथ में 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, तो ई एक्स अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस ई एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया पी आई। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास y निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इज इक्वल टू सी एफ हमारे पास क्या है, सी एफ हमारे पास है C1 प्लस C2 एक्स इंटू ई एक्स प्लस पी आई हमारे पास है माइनस ई एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 6 है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर ई 2x साइन 2x। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए ई फॉर्म निकालेंगे, जो हमारे पास आएगी एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो हम लेते हैं कि एम स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 2m माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन निकालेंगे तो m माइनस 2, इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m हमारे पास आएगा 2,2, तो सी एफ हमारे पास है C1 प्लस C2x इंटू ई 2x। पी आई हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन इसके अकॉर्डिंग d माइनस 2 की स्क्वायर इंटू 8 एक्स स्क्वायर ई 2x साइन 2x। सबसे पहले हम इसको आगे लिखते हैं, पी आई इज इक्वल टू 8 ई 2x अपॉन डी की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि ई एक्स में 2 दिया हुआ है, तो d प्लस 2 माइनस 2 की होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। इससे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर, पी आई इज इक्वल टू 8 ई 2x अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर और साइन 2x है। जब एक्स स्क्वायर और साइन 2x हो तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर, वो कौन सी होती है इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 ई 2x अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x। इमेजिनरी पार्ट के अंदर हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें इतने की तो जरूरत नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है भी नहीं, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मत रखना, यहाँ पे लिखना इसको x 2x, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 8 ई 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट में साइन या कोस एक्स हो तो इसको हम क्या लिखते हैं ई आइटा एक्स, और यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ई वाली वैल्यू आ गई, तो हम डी की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 आइटा पुट करेंगे, तो इसको पुट कर देते हैं, तो 8 ई 2x आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी की जगह पे क्या आएगा d प्लस 2 आइटा की होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और आगे आएगा e आइटा 2x। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया, आइटा वाला e की पावर वाला क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला लग गया। अब हमारे पास क्या है x की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें नीचे जो वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें सबसे पहले इसको 1 प्लस डी की फॉर्म में लिखेंगे, तो 8 ई 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e आइटा 2x पहले, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2 आइटा कॉमन निकालेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन d अपॉन 2 आइटा स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, और इंटू में एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 ई 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आइटा 2x 1 अपॉन 2 आइटा 1 प्लस डी अपॉन 2 आइटा इनवर्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें इनवर्स 2 लगा हुआ है तो फॉर्मूला लगाएंगे 8 ई 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आइटा 2x 1 अपॉन 2 आइटा 1 प्लस 2 डी अपॉन 2 आइटा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा,
प्लस 3d² अपॉन 2 की स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर, ये हमें x स्क्वायर तक चाहिए, तो आगे वाला सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, इस आइटा को हटाएंगे तो यहाँ से आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड, तो ये हमारे पास माइनस का बना जाएगा, क्योंकि हमें पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस डी आइटा प्लस 3d², और यहाँ पे आइटा है, आइटा की जब स्क्वायर होगी तो आइटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, तो ये वैल्यू भी किसकी आएगी माइनस का, यहाँ पे आइटा स्क्वायर हट जाएगा, इसको आगे लिखेंगे। हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है 8e2x इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आइटा 2x अपॉन 2 आइटा, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आइटा डी माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 d², ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में डी है तो हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 8e2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आइटा 2x 1/2 आइटा एक्स स्क्वायर एस टी, इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस 2x आइटा, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, तो सबसे पहले 2 आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटू में 3 × 4, तो 2 अपॉन ये इससे कैंसिल होगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 8e2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आइटा 2x 1/2 आइटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x आइटा प्लस 3/2। ये ना क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, तो आप सही कर लेना, हमने यहाँ पे इनवर्स में 2 लिया था, ये यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, जब हम इसमें स्क्वायर में से कुछ वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू भी स्क्वायर में रहेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू भी किस में है स्क्वायर में, तो ये सही कर लेना, यहाँ पे ये वैल्यू भी स्क्वायर में है, ये वैल्यू भी हमारे पास स्क्वायर में है। जब इसकी स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 होती है, और आइटा की स्क्वायर क्या होती है -1, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, ठीक है, माइनस का, तो 8e2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आइटा 2x इंटू माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x आइटा प्लस 3/2। ये हमें पता है ई आइटा एक्स की वैल्यू क्या होती है कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स होती है, हमारे पास इसमें 2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो xe2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा कोस 2x प्लस आइटा साइन 2x, और ये हमारे पास यहाँ पे एस टीज आ जाएगा, ठीक है। इसको एस टीज नीचे उतार लेना, एक बार मैं इसको छोड़ रही हूँ, आप कंटिन्यू रखना इसको आगे। यहाँ पे हमारे पास कोस 2x है प्लस आइटा साइन 2x है, -1/4 को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो -1/4 इंटू में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x आइटा प्लस 3/2। अब हमें इस क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट चाहिए, रियल पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं आइटा वाली वैल्यू को आइटा के पास ले जाते हैं, जो इक्वेशन आइटा की है उसके जैसे यहाँ पे रियल वैल्यू होती है तो इस वैल्यू को इसके पास ले जाते हैं, आइटा वाली वैल्यू को आइटा वाली वैल्यू के पास, जिसमें आइटा नहीं है उस वैल्यू को दूसरी वैल्यू के पास, पर ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे इसके अप्लाई करके देखेंगे, तो -1/4 इंटू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोस 2x, इसका इसके साथ करेंगे -2x आइटा कोस 2x, इसका इसके साथ करेंगे 3/2 कोस 2x, इसका इसके साथ एक्स स्क्वायर आइटा साइन 2x, इसका इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, आइटा आइटा माइनस बनेगा प्लस का 2x साइन 2x, इसका इसके साथ प्लस 3/2 आइटा साइन 2x, जिसमें आइटा नहीं है उन वैल्यू को हम नहीं लेंगे, तो इसमें आइटा है इसमें नहीं है, इसमें आइटा है इसमें नहीं है, इसमें आइटा है, तो अब हम कोस वाली वैल्यू में कोस कॉमन निकाल लेते हैं और साइन वाली वैल्यू में साइन कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या है कोस है, आइटा को हटा दें क्योंकि हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो हम क्या लेंगे -2x, यहाँ पे cos 2x कॉमन लेंगे और हमारे पास सिंगल ही cos 2x है तो हम cos 2x लिखेंगे। अब हमारे पास साइन वाली वैल्यू में हमारे पास क्या है प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे प्लस 3/2 कॉमन लेंगे और साइन 2x को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया PI, ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे इसको इसके अंदर लिखेंगे कि हमारे पास पहले से क्या था 8e2x था, फिर हमारे पास क्या गया -1/4 और फिर हमारे पास वैल्यू आई है -2x cos 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस का 3/2 आएगा, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की है तो ये यहाँ पे माइनस का आएगा, ये सही करना, ये माइनस का है यहाँ पे, ये सही करना, यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आएगा 2e2x इंटू ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई 2x cos 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 साइन x, ये हमारे पास क्या है PI। फॉर्मूला क्या होता है y इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इक्वल टू CF क्या है हमारे पास C1 प्लस C2x अपॉन E2x प्लस PI हमारे पास क्या है 2E2x, इसमें ऐसे करो माइनस कॉमन निकालो, माइनस हमने कॉमन निकाला तो -2x इंटू 2x cos 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 साइन x, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कंप्लीट आंसर।